विक्रम लैंडर का चांद पर उतरना, विक्रम लैंडर से प्रज्ञान रोवर का निकलना, प्रज्ञान रोवर का चांद की सतह पर चलना और चांद से जुड़े रहस्यों का पता लगाना, लाखों बरसों से जमी बर्फ का पता लगाना, शांत जमीन पर बर्फ की उम्र का पता लगाना, ये सब विक्रम लैंडर की बहादुरी से ही मुमकिन हो पाया है। वो विक्रम लैंडर ही है जो इसरो के बरसों पुराने सपने जो है वो पूरा करेगा, क्योंकि विक्रम लैंडर ने सबसे बड़ी चुनौती जो है उसको पार कर दिखाया है, जो था सॉफ्ट लैंडिंग, जो चंद्रयान 2 में पॉसिबल नहीं हो सका। दोस्तों, चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में 4 इंजन लगे थे, जबकि चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर में 5 इंजन लगे थे। इस बार 5वें इंजन को इसरो ने हटा दिया। इस बार लैंडर में चारों कोनों पर 4 इंजन लगे हैं और 4 में 2 इंजन फाइनल लैंडिंग के लिए है और बाकी के जो 2 इंजन थे वो इमरजेंसी के लिए लगाए गए थे। दोस्तों, इसरो ने जारी किए लेटेस्ट वीडियो की बात करें, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रज्ञान रोवर चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर से स्लाइड करता हुआ चंद्रमा की धरती पर पहली बार भारत के बने पहिए इसको छापा जा रहा है। इन पहियों में जो सांचे लगे हुए हैं वो ये निशान भारत के लिए बना रहे हैं। दोस्तों, जो सबसे बड़ी खोज प्रज्ञान रोवर करेगा, ऐसी महत्वाकांक्षा वैज्ञानिक रखते हैं, आम भारतीय देशवासी रखते हैं और पूरी मानव जाति रखती है। प्रज्ञान रोवर से जो है वो पानी की खोज बर्फ के फॉर्म में की जा सकती है। यहाँ पानी खोजते खोजते उसे और क्या क्या मिल जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। चंद्रमा की सतह में पानी कहाँ मिलेगा, इसको लेकर अलग अलग राय जो है वह वैज्ञानिकों की है, पर कुछ ऐसी जगह है जहाँ पानी मिलने की भरपूर गुंजाइश है, जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक एक साथ सहमत है, और वो है ये साउथ पोल। ये इलाका कंटिन्यूअस परछाई में रहता है, जहां तो अभी भी चंद्रमा की ये इलाका है जहां कभी भी सूर्य की रोशनी नहीं पड़ी। साउथ पोल, जो कि हमने आपको बताया, और इसको कहा जाता है डार्क साइड ऑफ द मून या तो फार साइड ऑफ द मून। यहाँ पर सूरज की रोशनी इन इलाकों में एकदम डायरेक्ट नहीं पड़ती, हमेशा यहाँ अंधकार रहता है, इसलिए टेम्परेचर माइनस में रहता है, -232 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। और तापमान कम होने का मतलब, अगर वहां पानी मौजूद भी हुआ होगा जो किसी धूमकेतु, किसी एस्ट्रॉइड या फिर उल्कापिंड के साथ चंद्रमा की धरती पर एंटर किया होगा, वो टकराया होगा, तो उसके बाद वहां के तापमान की वजह से वही जमकर बर्फ बन गया होगा और वहां पर सीव हो गया होगा। अब क्योंकि वहां धूप नहीं पड़ती, इस वजह से वो कभी लिक्विड फॉर्म में, भाप में, कभी वो यहाँ पे पड़ा ही नहीं है, और वहां बर्फ के फॉर्म में वो वहां पर सीव होगा, ऐसा सारे वैज्ञानिक मानते हैं। और साउथ पोल के क्रेटर्स वो जगह है, वो गड्ढे हैं जहां पर बर्फ मिलने की पूरी गुंजाइश है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जगह है जहां बर्फ मिल सकती है, बट सरफेस के नीचे पानी अगर छिपा हुआ होगा तो हमारा रोवर यहां पर खोज पाएगा, ये रियलिटी है। और शायद ना भी खोज पाए, लेकिन फिर भी पानी की मौजूद अगर वहां पर है तो हो सकता है, जिस प्रकार से हमारी धरती में नीचे अंडर वाटर सोर्सेस रहते हैं, पानी के कुछ वैसे सोर्सेस चंद्रमा के हो सकते हैं। और चंद्रमा की सतह के नीचे जो पानी होगा वो जरूर ऐसा है कि वो पूरी तरीके से बर्फ के फॉर्म में होगा, वो बहेगा नहीं। और आने वाले वक्त में और भी मिशंस भेजे जाएंगे और जो स्ट्रॉन्ग ड्रिलिंग मशीन्स वहां पर भेजे जाएंगे, तब पानी की मौजूदगी चंद्रमा की सतह के नीचे कंफर्म हो सकेगी। या यूं कहे कि जब तक कोई एस्ट्रोनॉट फिर से एक बार चंद्रमा की सतह पर नहीं जाएगा, वहां एटलीस्ट इतना पानी तो मिल जाना चाहिए कि वहां पर बेस बनाया जा सके। उसके बाद अंडरग्राउंड वाटर की भी खोज जो है वो की जा सकती है। लेकिन बात यहां पर हो रही है बर्फ की, और प्रज्ञान रोवर के साथ जो पानी का जो खजाना लगने की जो बात हो रही है, तो पॉसिबिलिटीज ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए प्रज्ञान रोवर के बर्फ को खोजने और इस खोज को लेकर वो जिस जगह पर उतरा है वहां पर यही मेन पॉइंट हो सकता है। यहां पर दोस्तों, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जो पॉसिबिलिटीज है चंद्रमा की, अगर वहां पर कहीं भी पानी मिलता है तो साउथ पोल में जरूर मिल सकता है। ये वो जगह है जहां पर प्रज्ञान रोवर को इस प्रकार से बनाया गया है जो चंद्रमा के बड़े बड़े क्रेटर्स के अंदर जाए और वहां से टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके बाहर भी निकल जाए। पर दोस्तों, चांसेस ये भी है कि वो अगर किसी बड़े क्रेटर में चला गया, किसी बड़े गड्ढे में फंस गया, तो उसका लैंडर के साथ संपर्क जो है वो टूट सकता है। पर चंद्रयान 3 की अगर खास बात बताए तो प्रज्ञान रोवर की जो ट्रेनिंग की गई है, जो टेस्टिंग के समय की अगर बात करें, डिजाइन उसके बनने के बाद में उसका जो ट्रेनिंग होता है, वो आपको बता दें, खास स्टूडियोज बनाए गए थे जहां पर चंद्रमा की प्रकार की जो है वो सतह जो है वो बनाई गई थी। उसका डिटेल स्टडी करके जो है यहाँ पर कैमरे जो लगे थे वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में उसने काफी हाई डेफिनेशन फोटोग्राफ भेजी थी चंद्रमा के साउथ पोल की, और उन्हीं को देखते हुए ये सिमिलर ट्रेनिंग जो है वो वहां पर शुरू हुई थी। और उस एरिया में प्रज्ञान रोवर को चलाया गया और उसने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है।
अब चंद्रमा की सतह पर जब ये काम करेगा रोवर, तो जो सबसे बड़ी समस्या प्रज्ञान रोवर के सामने आएगी इन क्रेटर्स के अंदर उतरते समय। और दोस्तों ये क्रेटर बहुत बड़े गड्ढे होते हैं, आप सोच भी नहीं सकते ये 20, 30 या 40 किलोमीटर बड़े जो गड्ढे हैं उस तरीके के गड्ढे या उससे भी बहुत बड़े हो सकते हैं। और वहां पर इन गहरे गड्ढों में मौजूद हो सकता है एक पूरा शहर भी आ सकता है, उतने गहरे गड्ढे मौजूद हो सकते हैं और वहां पर पानी मिलने के चांसेस जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं। ये गड्ढे उल्का पिंड जो चांद के ऊपर गिरते रहते हैं, जो तारे जो है वहां पर गिरते रहते हैं, उसकी वजह से ये गड्ढे बने हैं। तो आप सोच ही सकते हैं कि इनका साइज जो रहता है, जो तारों का या उल्का पिंड का जो साइज बड़ा रहता है और जिस स्पीड से वो चांद के साथ अगर टकराए होंगे उनकी सतह से, तो उस हिसाब से वो इतने डेप्थ में गए होंगे, उस हिसाब से उतने लेंथ उनकी बड़ी होगी और उतने बड़े गड्ढे वहां पर बने होंगे। दोस्तों अगर प्रज्ञान रोवर की रेंज की बात की जाए विक्रम लैंडर के साथ, जो उसका कम्युनिकेशन रहता है उसके साथ, तो सिर्फ आधे किलोमीटर तक की ही दूरी बना सकता है। और बात करें उसकी स्पीड की, तो प्रज्ञान रोवर की जो स्पीड है वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चलने की है, जो काफी स्लो मूव करेगा। और इसके ऊपर में 2 बेहतरीन इक्विपमेंट लगे हुए हैं जो कि सॉइल कंपोजिशन को चेक करते हैं, यानी कि मिट्टी की जो संरचना है उसे समझने वाले, और इसके अंदर क्या क्या छिपा हुआ है, चंद्रमा की मिट्टी में क्या हो सकता है, चंद्रमा की मिट्टी को उसे समझने वाला जो ये इक्विपमेंट है वो डिटेल स्टडी करता है। और जो भी सोल है, जो भी सामने मौजूद है, चंद्रमा पर पत्थर हो सकते हैं, मिट्टी हो सकती है, वहां से ये रिफ्लेक्ट होकर आने वाली वेव के माध्यम से ये समझ जाएगा इसके अंदर किन किन मेटल्स, किन किन एलिमेंट्स का कंपोजिशन हो सकता है, कितनी मात्रा में ये मेटल्स है, ये एलिमेंट्स जो मौजूद है, ये मिट्टी उस जगह से ये चेक करेगा। और अपने आप में एक लेबोरेटरी है ये प्रज्ञान रोवर। इसके अलावा इसके पास है क्लिप्स नाम का एक इक्विपमेंट जो लेजर छोड़ता है। ये क्लिप्स नाम का इक्विपमेंट जो सोल कंपोजिशन जो है उसको स्टडी करने के लिए लगाया गया है चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर। जब ये लेजर मारता है तो किसी भी चीज पर तो लेजर मार करके उसके एक हिस्से को ये जला सकता है। उसके जला देने के बाद जो गैस निकलती है उन्हें स्टडी किया जाता है और समझ लिया जाता है कि ये किस चीज से बना है। जो एलिमेंट, जो भी पदार्थ, जो भी सामने चीज आती है वो किस चीज से बनी हुई है, इसकी स्टडी की जाती है। और इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके हो सकता है कि प्रज्ञान रोवर एक डिस्टेंस मेंटेन करके क्रेटर बनाना और वहां पे उतरते हुए ये क्रेटर के करीब करीब इलाके में जाकर लेजर मारकर वहां का जो कंपोजिशन है वो सारी चीजों की स्टडी करके विक्रम लैंडर को ये भेजता है। और विक्रम लैंडर ये सारी इंफॉर्मेशन जो प्रज्ञान रोवर ने कलेक्ट की है वो इसरो के मेन हेडक्वार्टर वहां पर ये फॉरवर्ड करता है। और उसकी मदद से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों को पता लगता है कि किस तरीके से वहां पर ये ऑपरेट कर रहे हैं और क्या क्या इंफॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट की है। दोस्तों आपके क्या विचार है प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर के ये कोऑर्डिनेशन के बारे में और ये मिशन जिस तरीके से इसरो ने कंप्लीट किया, इसके बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दे। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में एक और दिलचस्प जानकारी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।